दोस्तों सोचो, अगर ऐसा हो जाए कि तुम एक जगह से दूसरी जगह गायब होके जा सकते हो तो कितना मजा आएगा। और इस चीज का यूज करके तुम जीरो से हीरो बन सकते हो। आज की कहानी भी ऐसी ही है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेविड नाम का एक लड़का एक छोटे से शहर में अपनी आम सी जिंदगी बिता रहा था और उसे अपने क्लास की मिली नाम की लड़की बहुत पसंद थी। एक दिन डेविड ने उसे कांच के गोले में गुलाब का गिफ्ट दिया। मिली को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया, लेकिन तभी मार्क नाम के एक लड़के ने उन्हें परेशान करने के लिए वो गिफ्ट खींचकर जमी हुई बर्फ की नदी में फेंक दिया। मिली के मना करने के बावजूद भी डेविड फटाफट उसके पास जाकर वो गिफ्ट लेने लगा। जैसे ही डेविड ने कांच का गोला उठाया, तभी उसके नीचे की बर्फ टूट गई और डेविड सीधा नदी में जा गिरा। पानी का फोर्स इतना था कि वो कुछ समझ पाए उसके पहले वो खींचा चला गया और उसे बाहर आने का कोई रास्ता भी मिल नहीं रहा था। अचानक डेविड की आंख खुली तो वो एक लाइब्रेरी में था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। लाइब्रेरी से निकलकर वो सीधा घर चला गया। वो अपने पिता विलियम के साथ रहता था और उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। अब वो क्यों चली गई थी, अभी हम आगे देखेंगे। विलियम ने पूछा कि वो कहाँ था, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। विलियम गुस्से में उसके कमरे में घुसने लगा तो डेविड ने उसे रोका। जैसे ही वो अंदर आया, डेविड अचानक फिर से गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच गया था। अब डेविड को एहसास हो गया था कि वो पल भर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो अपने कमरे में पहुंचा और बचे हुए पैसे लेकर किसी नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला कर वहां से निकल गया। फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा। बाद में उसने एक मैगजीन में दुनिया भर के सुंदर सुंदर शहरों की तस्वीर देखकर वहां जाने की कोशिश की। उसे एक बिल्डिंग दिखी जहां वो बचपन में अपनी माँ के साथ गया था। अचानक उसके कमरे में सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और डेविड गायब होकर उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं जगह तक पहुंच सकता है जो वो पहले जा चुका है। अब उसने अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला किया। जी हाँ, वो बैंक में बाथरूम जाने का कहकर तिजोरी वाले रास्ते पर चला गया। इसके बाद शाम को वह गायब होकर तिजोरी में पहुंचा और जमकर चोरी करने लगा। वो एक बैग भरकर अपने कमरे में ले जाता और फिर तिजोरी से दूसरी बैग भरने पहुंच जाता। फिर अगली सुबह बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई। रोलैंड नाम के एक आदमी ने आकर कहा कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए उनकी वीडियोस निकलवाई। उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी समय से खुली ही नहीं थी और चोरी आखिर हुई कैसे ये किसी को पता नहीं। रोलैंड को एक जगह से दूसरी जगह गायब होने वाले लोगों के बारे में जानकारी थी। उसके मुताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने ये काम किया होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कई साल बीत गए हैं और डेविड अब न्यूयॉर्क एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास कई मनपसंद चीजें हैं जो वो पाना चाहता था और अब जो चाहे वो कर सकता था। उसका पूरा घर दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसका एक खुफिया कमरा भी था जहाँ वो अलग अलग देशों के पैसे रखा करता था। इसके बाद डेविड गायब होकर लंदन के एक बार में पहुंचा। वहाँ उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और बिना सावधानी के गायब होकर उसके पास चला गया। ये सब ग्रिफिन नाम का एक आदमी देख रहा था। पूरी रात लड़की के साथ बिताने के बाद सुबह डेविड फिजी के समंदर में चिल मारने पहुंच गया। फिर वो इजिप्ट गया जहाँ पर वो पिरामिड पर बैठकर खाना खा रहा था। दूसरी तरफ एक जंगल में एक आदमी ऐसे ही बार बार गायब होकर भाग रहा था, लेकिन असल में एक तार उससे जुड़ी हुई थी जिससे वो गायब नहीं हो पा रहा था। तभी रोलैंड वहाँ आया और उस आदमी ने रोलैंड से पूछा कि वो आखिर चाहता क्या है। रोलैंड ने कहा कि जिन लोगों के पास इस तरह की शक्तियां हैं उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर उसने चाकू मारकर उस आदमी की जान ले ली। तभी रोलैंड को कुछ साल पहले बैंक में हुई चोरी के लिए कॉल आया। उधर डेविड वापस न्यूयॉर्क के अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि रोलैंड भी वहां मौजूद था। रोलैंड ने कहा कि वो बैंक की चोरी की जांच कर रहा है, लेकिन वो पुलिस में नहीं है। डेविड ने उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन रोलैंड ने एक डिवाइस के जरिए डेविड को जोरदार बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। डेविड ने गायब होने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मीटर दूर ही जा पाया। रोलैंड भागकर उसके पास गया और एक और बार फिर बिजली का झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया। तभी उसने डेविड की तरफ एक तार शूट की और उसे जकड़ लिया ताकि वो कहीं भाग ना सके। डेविड ने फिर भी गायब होने की कोशिश की और उसने एक दीवार पार करके तार काट डाली। उसने पैसों से भरे कई बैग उठाए और तुरंत गायब हो गया। अब वो अपने पिता के घर अपने पुराने कमरे में पहुंचा। विलियम ने उसे घर पर ही रुकने को कहा क्योंकि उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। डेविड ने कहा कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और एक बार फिर से गायब हो गया। अगले दिन डेविड मिली को ढूंढने लगा। उसे वो एक बार में काम करती हुई दिखाई दी। फिर उसे मार्क भी मिला और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। डेविड गलती से उसे
गायब करके बैंक की तिजोरी में छोड़ आया। फिर वो मिली के पास लौटा और दोनों में बातें शुरू हो गई। उसने यूं ही झूठ कह दिया कि वो बैंक में काम करता है। बातों बातों में मिली ने बताया कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है। डेविड ने उसे अपने साथ रोम चलने को कहा और वो खुशी खुशी मान गई। उसके पीछे ग्रिफन छुपकर सब कुछ सुन रहा था। कुछ ही घंटों बाद डेविड और मिली रोम में कोलोसियम देखने जा रहे थे। उधर तिजोरी के अंदर मिलने की वजह से मार्क को जेल में डाल दिया गया। वहाँ पर रोलैंड उससे मिलने आया। मार्क ने उसे सब सच सच बता दिया कि वो तिजोरी में कैसे पहुंचा। रोलैंड को रोम में डेविड और मिनी की तलाश थी। वहीं रोम में डेविड और मिली की बातें प्यार भरे लम्हों में बदल गई और शाम को डेविड ने कोलोसियम के बंद हिस्से में ले गया और गार्ड से चिपकर उसे घुमाने लगा। वहीं उसकी मुलाकात ग्रिफिन से हो गई। ग्रिफिन ने बताया कि उसके पास भी गायब होने की शक्तियां है। वो अपने जैसे लोगों को जंपर्स बुलाता था। उसने डेविड को सावधान किया कि पैलेडियंस नाम के लोग जंपर्स को खत्म करना चाहते हैं। उसी वक्त वहाँ दो पैलेडियंस अपने हथियारों के साथ पहुंचे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और डेविड ने अचानक भागने की कोशिश की, लेकिन एक बिजली की तार से उसे पकड़ लिया गया। तभी पीछे से ग्रिफिन ने दोनों पैलेडियंस पर हमला किया और डेविड की जान बचाई। फिर वो गायब होकर अपनी खुफिया ठिकाने पर चला गया। डेविड ने देखा कि उसके पीछे एक निशान छूट गया है जिसे जंप स्कार कहते हैं। डेविड उसी में कूदकर ग्रिफिन के पीछे चला गया। ग्रिफिन ने उसे धमकाकर वापस लौट जाने को कहा और डेविड मिनी के पास लौट आया। डेविड उसे कोलोसियम से बाहर ले आया, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान कहने लगा कि वो गलती से वो इलाके में पहुंच गया था। इसके बाद वहाँ एक बड़ी ऑफिसर आई जो असल में उसकी माँ थी। मेरी ने कहा कि उसके पास पैलेडियन से बचने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड है। मेरी ने उसकी हथकड़ी की चाबी दी और डेविड आजाद होकर मिनी के पास चला गया। डेविड ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे वापस घर भेज दिया। उधर रोलैंड विलियम के घर जाकर डेविड के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन विलियम ने कहा कि उसने तो 8 साल से डेविड को नहीं देखा। उधर डेविड एक बार फिर से ग्रिफिन के खुफिया ठिकाने तक पहुंचा, जहां दुनिया भर के पैलेडियम्स की तस्वीर लगी हुई थी। डेविड ने पूछा कि आखिर ये लोग जंपर्स के पीछे क्यों लगे हैं। ग्रिफिन ने बताया कि ये लड़ाई हजारों साल से चलती आ रही है। पैलेडियंस बहुत धार्मिक लोग हैं, जिनके मुताबिक गायब होने की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही होनी चाहिए। उसने बताया कि वो डेविड को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका मतलब अब विलियम और मिली की जान भी खतरे में है। डेविड ने विलियम्स के पास जाकर देखा कि वो बेहोश पड़ा था। वो तुरंत गायब होकर उसे एक हॉस्पिटल में ले गया ताकि उसकी जान बच सके। इसके बाद उसने ग्रिफिन के पास लौटकर रोलैंड का पता पूछा, क्योंकि वो अब उसे मारना चाहता था। ग्रिफिन ने बताया कि वो 10 साल से रोलैंड को नहीं पकड़ पाया, लेकिन डेविड जानता था कि रोलैंड अब मिली के पास जाएगा। उन्होंने एक प्लान बनाया और डेविड मिली के पास पहुंचा। मिली ने कहा कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन तभी रोलैंड और उसके आदमी वहां आ गए। इसलिए डेविड ने उसे अपनी शक्तियों के बारे में सब बता दिया और वो डरकर दूर भागने लगी, लेकिन डेविड ने उसे पकड़कर गायब हो गया और ग्रिफिन के ठिकाने तक ले गया। रोलैंड ने देखा कि घर खाली था, लेकिन उसे एक जंप स्केयर मिला। उसने एक डिवाइस निकाला और उस पर रख दिया, जिसके जरिए वो उसी रास्ते से जा पाए जहाँ से जंपर्स गए थे। मिली को वहाँ देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो गया, क्योंकि वो पैलेडियन भी उसके ठिकाने तक पहुंच जाएगी, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अचानक रोलैंड वहाँ आ गया और उसने डेविड को तार से बांधकर छत से टांग दिया। उधर ग्रिफिन ने भी फ्लेम से रोलैंड पर हमला कर दिया। ग्रिफिन और रोलैंड में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। ग्रिफिन अचानक गायब होकर एक तेज बस के साथ लौटा, जो सीधा जाकर रोलैंड को कुचलने ही वाली थी, लेकिन रोलैंड ने मौके पर साइड होकर बच गया। रोलैंड मिली को मारने ही वाला था कि ग्रिफिन ने एंड मौके पर आग फेंक कर उसे वापस जंप स्केयर में भेज दिया। ग्रिफिन भी पीछे कूद पड़ा और दोनों मिली के घर पहुंचे। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई और ग्रिफिन जंप स्केयर में ले जाने वाला डिवाइस चुरा कर वापस अपने ठिकाने पर लौट आया, लेकिन पैलेडियंस ने कमरे में जंप स्केयर से तार फेंककर मिली को वापस खींच लिया। डेविड को मिली को बचाना चाहता था, लेकिन ग्रिफिन ने एक बम निकाला। उसने कहा वो एक बार में सारे पैलेडियंस को खत्म कर देगा, लेकिन डेविड बम लेकर गायब हो गया। फिर ग्रिफिन उसके पीछे भागा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। फिर वो दोनों जम करके अलग अलग देश में लड़ने लगे और दोनों एक वॉर की जगह पर पहुंचे और रिमोट ग्रिफिन के हाथ पहुंच गया, लेकिन उसने देखा नहीं कि बिजली का खंभा उस पर गिरने वाला है। डेविड वहां से उठा और ग्रिफिन को लेकर वहां पहुंच गया और जोरदार बिजली के झटके ने उसे पकड़ लिया। ग्रिफिन ने मरते मरते डेविड से कहा कि वो मिली के घर ना जाए, वहाँ पैलेडियंस उसका वेट कर रहे होंगे जो उसको खत्म कर देंगे। लेकिन डेविड ने उसकी एक बात न मानी और वो मिली को कोई भी हालत में बचाना चाहता था, तो मिली के घर पहुंच गया और पैलेडियंस ने उसे एक ही पल में छत से टांग
दिया, लेकिन डेविड ने पूरी ताकत से गायब करने के चक्कर में पूरा घर ही हिलने लगा और वो पूरे घर के साथ नदी में चला गया और कुछ पैलेडिन्स मारे गए और डेविड ने घर को लाइब्रेरी में ले आया। उसने फिर देखा कि रोलैंड अभी भी जिंदा है। आखिरकार वो उसे लेकर गायब हुआ और कैनियन के सुनसान पहाड़ों पर छोड़ आया। कुछ समय बाद वो अपनी माँ से फिर मिला। आखिरकार मैरी ने उसे बताया कि वो खुद भी एक पैलेडिन है। जब डेविड 5 साल की उम्र में पहली बार गायब हुआ तो मैरी को दिल पे पत्थर रखकर उसे छोड़कर जाना पड़ा ताकि पैलेडिन्स उस तक ना पहुंच पाए। अभी वो दोनों साथ नहीं रह सकते और डेविड मिली के साथ एक नए शहर में नई जिंदगी बिताने चला गया और यही हमारा मूवी खत्म होता है। तो दोस्तों ये मूवी पसंद आई होगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।